नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सकेगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ दोस्तों। और आज की वीडियो में मेरा विषय है भगवान केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भोलेनाथ भंडारी हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी पूजा से सभी तरह के कष्टों का जो है निवारण होता है, इसलिए इनको देवादिदेव महादेव भी कहते हैं। तो चलिए, भगवान केदारनाथ को जो है जागृत महादेव क्यों कहते हैं, इसकी एक कथा को जानते हैं। दोस्तों, एक बार एक शिव भक्त जो है अपने गांव से केदारनाथ की यात्रा करने गया था। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वह शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उनसे भगवान केदारनाथ धाम जाने का जो है मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार वह जो है दिन आ गया जब वह केदारनाथ पहुंच गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान केदारनाथ के जो मंदिर होते हैं वो 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ का नियम है एक बार अगर पट बंद हो जाता है तो फिर वह अपने निश्चित समय पे ही खुलता है। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया। बार बार भगवान शिव को उसने याद भी किया कि प्रभु एक बार उसे दर्शन दे दे। वह प्रार्थना कर ही रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब 6 महीने बाद यहाँ आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ पड़ती है और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। सभी लोग वहाँ से चले गए। बस वो वहाँ पे बैठकर जो है रोता रहा और रोते रोते जो है रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने भगवान शिव पे कि वो जरूर से उस व्यक्ति के ऊपर जो है कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास जो है आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा जो है उसके पास आकर बैठ गए और उस व्यक्ति से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो। उस व्यक्ति ने सारा हाल उस सन्यासी व्यक्ति को सुना दिया। बोला, मेरा जो है यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया है बाबा जी। बाबा ने उसे समझाया, खाना भी खिलाया उसको। फिर बहुत देर तक जो है बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले, बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई और सूर्य के प्रकाश के साथ जो है भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वे जो है कहीं भी नजर नहीं आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा एक पंडित जी जो है आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा, लेकिन आप तो सुबह ही यहाँ पे आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की। पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने के समय पे मुझसे मिले थे? 6 महीना होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे। रात में मैं तो यहीं पे सो गया था और कहीं भी नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मुझे है मंदिर बंद करके यहाँ गया था और आज 6 महीने के बाद वापस आया हूँ। तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली बड़ी हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उस सन्यासी बाबा के मिलने की और उसके साथ की गई सारी बातें जो है सुना दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था। उसकी जो है दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, जटाएं थी और एक हाथ में त्रिशूल था, एक हाथ में डमरू लिए थे और जो है मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन हमें नहीं मिला। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं।
उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर जो है शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव कहा जाता है। यह प्रसंग कई धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। दोस्तों, ये थी कहानी भोलेनाथ को जागृत महादेव कहने की। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।